तो आज का जो लेसन है वो है सर्किल। सर्किल का बेसिक बताएंगे, ज्यादा नहीं, केवल बेसिक। वृत्त, सर्किल को हम CIRCL सर्किल, सर्किल को हम हिंदी में वृत्त कहते हैं। ये एक बहुत मेन चैप्टर है, इसमें से आपका बोर्ड की एग्जाम में 6-7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 7 या 8 नंबर का लगभग, तो ये बढ़िया है। तो सर्किल के बारे में वो थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक चीजें मतलब सर्किल क्या है, सर्किल का सरकमफेरेंस, रेडियस, एरिया, कौन कौन सा कंडीशन होता है सर्किल में, ये सब चीजें हम आज बताएंगे आपको। तो जो है सर्कल, एक हम सर्कल बनाते हैं। ये हमने बनाया आपका सर्कल, एक सर्कल, ये हमने बनाया वृत्त। थोड़ा टेढ़ा है हमारा वृत्त, कोई बात नहीं, कैसे सीधा बना लेते हैं। अब बना सही से ये वृत्त, चलो इतने ही समझ लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रल बिंदु कर लेते हैं, केंद्र बिंदु, वृत्त का केंद्र बिंदु। तो जब वृत्त का जो केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की जो, यहाँ से यहाँ तक तो जो दूरी होता है उसको R कहते हैं। रेडियस, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम? इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या, अगर यहीं से यहाँ से इसको मिला दिया जाए तो इसको पूरी, इसको यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। तो हमारा एक फार्मूला हो जाता है, R बराबर, यहाँ से हमको मिलेगा R बराबर, मतलब त्रिज्या बराबर जो होती है हमारा, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। क्या होता है बच्चा? व्यास बटे 2। और व्यास बराबर होता है हमारा, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। एक ये फार्मूला मिला यहाँ से हमको, एक यहाँ से ये मिला। तो फर्स्ट फार्मूला है, सेकेंड फार्मूला जो कि हमारा थोड़ा हल्का फार्मूला है। यहाँ पे अगर हम अकेली बात करें, चाहे यहाँ पे चाहे किधर भी डाल दें, अगर इधर भी डाल देंगे तो वही दूरी जो रहेगी जो यहाँ पे रहेगी। अगर यहाँ से हम कर देंगे वही दूरी रहेगी जो इसकी रहेगी। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये यहाँ डाल दीजिए ये भी 7 होगा, यहाँ से डाल दीजिए ये भी 7 होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही पूरी लाइन यहाँ से वहां तक जोड़ दिया जाए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जोड़ दिया जाए, यहाँ से आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक किधर पूछ दिया जाए, ये क्या बना है जो कि केंद्र बिंदु से दोनों तरफ जा रही है, तो ये हम बताएंगे कि बच्चा हमारा ये क्या है? व्यास है। क्या चाहिए? ये पूरा जो भी है हमारा डिस्टेंस, इसका नाम हो जाएगा व्यास। अगर हाफ जा रही है, अगर हाफ जा रही है यहाँ से, तो हाफ को क्या कहते हैं? हम त्रिज्या बोल देते हैं। ये समझ में आया आपको? ठीक है। उसके बाद कहते हैं, चल ये केंद्र बिंदु से यहाँ से अगर हम कोई चाल यहाँ से चलते हैं यहाँ से, और इसको हम पूरा चलते हैं, इसको ऐसे चलते हैं, तो इसको बोलते हैं, जब एक चक्कर ये पूरा करेगा तो इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि, किसी भी परिधि, वृत्त की परिधि होता है हमारा, इसका सरकमफेरेंस होता है, जिसको इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं, होता है 2πr। इसका पूरा क्या होता है? यहाँ से यहाँ चालू किया और यहाँ पर यहाँ से ये इधर चला, ये चलता गया, ये चलता गया, कोई व्यक्ति एक चक्कर लगा रहा है, ये चलता गया, ये चलता गया, और यहाँ पर आकर ये स्टॉप हो जाता है, तो एक चक्कर को कहते हैं परिधि। व्यक्ति द्वारा, ये किसी वस्तु द्वारा
चल एक चक्कर वृत्त के चारों ओर चली गई, एक चक्कर को चली गई, वृत्त के चारों ओर एक चक्कर चली गई, तो हम चाल को कहते हैं परिधि कहते हैं। तो परिधि जो होता है बच्चा, परिधि परिधि होता है 2 पाई r, होता है 2 पाई r। ठीक है बच्चा, ये यहाँ चला, ये चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ पे जो पूरा किया तो हो जाता हमारा परिधि। और एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल पूरा, इसका क्षेत्रफल अगर निकाले कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो अभी नॉर्मल वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। इसका जो एरिया होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। और r का जो मान होता है वो सॉरी r का मान नहीं, पाई का जो मान होता है वो होता है हमारा, पाई का मान बराबर 22/7 या 3.14 होता है। ध्यान देने की बात यह है कि जब भी आपके एग्जाम में ऐसा कोई वृत्त का पूछेगा जिसमें, या और किसी का पूछेगा, तो वहां पे पाई का मान ऊपर दे देगा कि आपको 22/7 लिखना है कि 3.14 लिखना है, कि पाई को पाई में ही रखना है। ये वहां पे गौर करना है। यदि आप वहां पे क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए और कह दे कि पाई का मान 22/7 रखिए, ये बोल देगा पाई बराबर 22/7 या पाई का मान 22/7 रखिए, तो वहां पे आपको 22/7 ही रखना है। बोर्ड के एग्जाम में वहां पे आपको 3.14 नहीं रखना है, 22/7 ही रखना है। अब बात आ गई क्षेत्रफल की, तो पाई r स्क्वायर हो गया, तो पाई बराबर हमने बता दिया कि 22/7 होगा, 3.14 होगा। यहां तक क्लियर, आपको समझ में आया होगा। अब आता है आपका वृत्तखंड। इसी वृत्त का एक खंड होगा, वृत्त का क्या होगा? खंड होगा, तो उसको समझिए। ये तो सिंपल वाला आ गया, सिंपल वाले में कुछ भी आ जाएगा आपका, कि दे दिया जाए कि r बराबर आपका जिस एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर दें। चलिए उससे भी पहले हम थोड़ा सिंपल ले लेते हैं। जैसे वृत्त आ गया, ये हमारा वृत्त, तो वृत्त में ये सर्कल बन गया, केंद्र बिंदु। अगर इसने कहा कि यहाँ से ये है केंद्र बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक, यहाँ तक की दूरी 14 है, मतलब लिख दिया जाए, मान लिया जाए किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास बताइए, उसका व्यास बताइए। तो हमने बताया था त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास होता है। हमने एक फार्मूला बताया था कि R इक्वल टू व्यास अपान
2। तो आर कितना है? आर हमारा है 14, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या बोलते हैं। आर को बोलते हैं त्रिज्या और व्यास को बोलते हैं डी, डी डायमीटर बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए ये आर का मान कितना हो गया? 14। तो 14 बराबर व्यास पूछा है, व्यास हमको पता नहीं है, व्यास लिख देंगे बटे 2 लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे बराबर में क्या होता है? सामने सामने का गुणा होता है, ठीक है, सॉरी सामने सामने गुणा नहीं होता है, यहाँ पे तृतीयक गुणा होता है। बराबर में जब कोई संख्या अंश और हर के रूप में दी होती है तो उसका तृतीयक गुणा होता है। तो 14 का 2 में गुणा करेंगे, 14 दूनी 28 बराबर 42। यहाँ पे 28 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? 42 हो जाएगा। तो यहाँ से व्यास क्या होता है? यहाँ की कहीं से भी वृत्त के एक बिंदु से स्पर्श बिंदु से दूसरे स्पर्श बिंदु तक ले जाए तो क्या होगा? वो व्यास होता है। भले इसका मान जो है 14 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर देंगे? इसका ये भी व्यास हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि केंद्र बिंदु से कहीं भी आप जोड़ दीजिए, अगर ये 14 है तो ये 14 हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाना है, यहाँ तक बढ़ाना है तो ये कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। तो 14 + 14 स्क्वायर टू कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक ये 14 है, इसको यहाँ तक बढ़ाना है, ये भी 14 हो जाएगा। 14 + 14 कितना हो जाएगा बच्चा? 14 + 14 हो जाएगा 28। अगर यहाँ से ये कर दो, ये भी 14 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 14 है। तो कहीं से भी आपके केंद्र बिंदु से वृत्त की स्पर्श बिंदु तक की जो भी लंबाई होगी, जो भी त्रिज्या होगी, वो समान होगी, चाहे जिधर से खींच दे, चाहे इधर खींच दे, चाहे ऐसे खींच दे, चाहे ऐसे खींच दे, सबका मान 14 ही होगा। अगर व्यास कर लें यहाँ से, अगर यहाँ से पूरा अगर व्यास देखें तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का दुगना व्यास होता है और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, त्रिज्या का दोगुना, त्रिज्या का दोगुना त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। व्यास का आधा त्रिज्या होती है। ये इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। अगर कह दिया कि व्यास हमारा 40 है, व्यास हमारा 40 है, तो त्रिज्या बताइए। सबसे पहले आप सीखिए त्रिज्या कहां से कहां तक होती है, व्यास कहां से कहां तक होता है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, 3-4 दिन में आपका वृत्त का जो लेसन है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो समझना है कि वृत्त में होता क्या क्या है। कोई हार्ड चैप्टर नहीं है व्यास और वृत्त। तो अगर कह दे कि व्यास, इसको लिख लेंगे, बेसिक चीजें चलेगी। कह दिया जाए कि किसी वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी
किसी वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो व्यास हमने बताया था, फिर से बता दे रहे हैं कि यह केंद्र बिंदु होता है, बीचों बीच यहां से यहां तक क्या होती है? त्रिज्या होती है। मतलब आधा, कह लीजिए कि आधे वृत्त से यहां तक क्या होती है? त्रिज्या होती है, ठीक है। और यहां से यहां तक आपका होता है व्यास। यहां से यहां तक पूरा क्या होता है बच्चा? व्यास होता है। ये पता होना चाहिए, यही मिस्टेक हो जाती है आप लोगों को एग्जाम में। यहां से यहां तक होता है आपका व्यास। तो व्यास कितना कह रहा है? 40 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से यहां तक पूरा 40 सेंटीमीटर। और भी हमने लिखवाया, हमने लिखा कि व्यास का क्या की त्रिज्या होती है, तो व्यास बराबर क्या होगा? व्यास आधा त्रिज्या। व्यास आधा कितना है? क्या होता है? त्रिज्या। तो व्यास आधा हमने कहा बटे 2 लगा दीजिए बराबर त्रिज्या। ये हो जाएगा। हमको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। तो व्यास कितना है बच्चा? 40 बटे 2 बराबर 20, ठीक है, सॉरी बराबर त्रिज्या। अब यहां देखिए तो ये कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 आया, 20 क्या निकल आया? क्या निकल के आया? आपका त्रिज्या निकल के आया। तो त्रिज्या यहां से यहां तक की त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या यहां से यहां तक कितना आ गया? आपका 30 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका 20 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल के आया। ठीक है, यहां तक। अब चलते हैं परिधि के बारे में। परिधि में चलते हैं। परिधि का एक एग्जांपल लेते हैं कि परिधि क्या होती है। कह दिया जाए किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि क्या होती है वैसे? हमने बताया परिधि क्या होती है। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। क्या होता है? 2 पाई आर। यहां पे 2 क्यों लगा? क्योंकि बच्चा यहां से यहां तक आपका क्या होता है? आर होता है, ठीक। और आर का दुगना क्या होता है? व्यास होता है। तो जब यहां से चलेगा तो ये दुगना, पहले यहां से चलेगा तो एक पूरा कंप्लीट करेगा। जब कंप्लीट करेगा तो त्रिज्या थोड़ी ना है कि आधी आपका हो जाएगी। यहां से चलता हुआ आएगा 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 तो दुगना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए परिधि में 2 पाई आर लगा लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई आर हो गया। परिधि बराबर 2 पाई आर, ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर आया तो 2 इंटू, अब यहाँ पे मान लिया गया कुछ भी नहीं दिया कि आपको 22/7 लिखना है कि 3.14 लिखना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे चाहे आप 3.14 लिखिए चाहे 22/7 लिखिए, आएगा सेम ही आंसर। तो यहाँ पे 2 पाई आर है तो 22/7 लिख दीजिए, इंटू आर कितना है? आर है 25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बहुत सरल तरीके से सॉल्व करने के लिए
आपको पता है कि 25 गुना 50 होता है। आप यहाँ 50 गुणे 50 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 50 गुणे 22/7 कर दीजिए। आपको पता है कि 22 पंचे 110 होता है। 22 पंचे कितना होता है? 110। तो 110 लिखिए, ठीक है। लास्ट में 0 है तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, बटे 7 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर दीजिए, पॉइंट में आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा तो लिखेंगे। तो 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आया कितना? 7 एकम 7, बचा यहाँ पे 4, हुआ 40। तो कितनी बार 7 बचे? 35, 5 बार गया, 35 हुआ, 40 में से 35 गया, 5 बचा, फिर यहाँ पे बचेगा 5, तो हो जाएगा कितना? 50। तो 7 पता 49, 1 बचा, 7 पता 49 बचा 1, दशमलव लगाएंगे तो 1 हो जाएगा 10। तो 10 में 7 से जाएगा तो 1 बार जाएगा, वो फिर 3 जाएगा तो आ जाएगा 7 चौक 28। पॉइंट 2 तक ले जाते हैं, पॉइंट के 2 स्थान तक ले जाते हैं, ये हो जाएगा सेंटीमीटर बराबर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, धीरे धीरे बेसिक चीजें बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। अभी बेसिक चीजें चल रही हैं, ये 1 1 2 2 नंबर का शायद आएगा आपका 20 नंबर में, जो भी होगा शायद, जो भी आपका 1 1 2 2 नंबर में आते हैं उसमें आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए इसको हम करवा रहे हैं। इसके बाद जो है आपका पूरा रचना वाला करवाएंगे, उसमें जो सवाल आते हैं उसको भी करवाएंगे। तो पहले तुमको छोटी छोटी चीजें पता हो, ये छोटी छोटी चीजें आगे चल के बड़ा रूप ले लेती है, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे चलेंगे। क्या व्यास है, क्या त्रिज्या है, क्या परिधि है, उसके बाद वृत्तखंड आएगा। वृत्तखंड से कई सवाल आएंगे, जैसे कहता है कि कोई घोड़ा है, खूंटा से बांधा हुआ है और इसने यहाँ पर इधर जाता है इधर जाता है, तो बताइए कितने उसका कोण बनेगा, उसकी लंबाई लेंथ कितनी है, ऐसा सब कुछ दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए कह दिया जाए कि किसी वृत्त का व्यास, किसी वृत्त का व्यास मान लीजिए कितना है, किसी वृत्त का व्यास आपका 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होता है। कैसे लिख देते हैं? वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या मिला है? व्यास मिला है। क्या मिला? व्यास मिला है। व्यास कितना है? 70 है, ठीक है। तुमने क्या बताया था कि त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, तो मतलब जो भी व्यास आएगा उसको आधा हम कर देंगे तो हमको मिलता है त्रिज्या। जो भी व्यास हमको आएगा उसको हम आधा करेंगे तो हमको मिल जाती है त्रिज्या, ठीक है। तो व्यास को आधा करेंगे तो व्यास बराबर होता है हमारा व्यास बटे 2 इक्वल टू क्या होता है? त्रिज्या। व्यास कितना है हमारा? 70 बटे 2 बराबर, यहाँ पे आ गया हमारा त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे काट दीजिए तो हो जाएगा 35 बराबर त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारी कितना आई? 35 आ गई। त्रिज्या कितनी है हमारी? 35 आ गई जी। तो अब सूत्र पर रख लेना है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे,
पाई का मान 22/7 आ गया इंटू 35 क्या आ गई त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 7 से 35 कैंसिल 5 हो गया, 22 5 6 110, 110 दूना 220, यहाँ पे कितना आ जाएगा 22, यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे 22 गुणे 5, 22 5 110, 110 गुणे 2, 110 गुणे 2 बराबर 220 सेंटीमीटर, या सीएम लिख लीजिए चाहे ऐसे सेंटीमीटर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये समझ में आया होगा आपको। ऐसे छोटा छोटा सवाल आता है, 1 1 2 2 नंबर का बोर्ड की एग्जाम में, जिसको कंप्लीट कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब जो है इससे बड़े बड़े सवाल मिलेंगे, थोड़ा हल्का वाला, केवल समझना है, केवल समझना है। अब इसमें रचना बताएंगे तो सब समझ में आएगा, अगर यहाँ पे जो बता रहे हैं वो समझ में आ जाएगा, जो फार्मूला दिखाया जाए केवल उतना ही आपको याद करना है। अगर ये आपको जो बताया जाएगा अभी, जो अब बताया जाएगा उसको समझिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके पेपर की दृष्टि से। अभी तो केवल ये हमारा था। अब देखिए इसमें क्या है कि क्षेत्रफल नहीं बताया गया, आपको त्रिज्या बताया गया, व्यास लेकर त्रिज्या बताया गया, त्रिज्या से व्यास बताया गया, त्रिज्या से परिधि बताई गई, व्यास से परिधि बताई गई निकालना। अब आपका इसका क्षेत्रफल बताते हैं जो पाई आर स्क्वायर होता है। इसी ले लेते हैं परिधि ज्ञात में, यहाँ पर परिधि नहीं, यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं हम इसी पे कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर। हमको पता है पाई का मान 22/7 होता है, 3/4 होता है, जो होते हैं। ठीक है, हाँ, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आर के हमने निकाला था कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, आर क्या होता है रेडियस होता है, रेडियस को हिंदी में हम त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे आर कितना गया, हमको आर पता है 35 है, कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान हमें पता है, पाई का मान या रख लीजिए 22/7 या लिख लीजिए 3.14, ये आप का पूरा मिल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे लिख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या 22/7 कर लीजिए, 22/7 इंटू आर कितना मिला है हमें, आर मिला है 35, तो 35 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 35 गुणे 35, ये हुआ 7 1 7 1 7 7 5 35, 7 5 35। तो यहाँ पे कितना आया 22 गुणे 5 गुणे कितना जाएगा ये 35, ये आया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे 35 गुणे 5 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5 1 15 5 5 25 175, इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 175, 175 का 22 से गुणा कर दिए आंसर आ जाएगा। अगर इतने स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं तो आप 22 5 110 कर लीजिए, 22 गुणे 5 बराबर 110 गुणे 35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे देखिए हल्का, यहाँ पे 0 है तो आप यहाँ पे 0 कर लीजिए, 11 5 55 है, 5 कर लीजिए, 50 5 आखिर आया 5, 11 में 33, 33 और 5 हो गया आपका 33 5 38, तो 38। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात जो भी लास्ट में बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल में कितना लिख देंगे, क्या लिख देंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और यहाँ पे लगा देंगे ये आंसर हो गया। नहीं, गलत है।
आप देखिए क्षेत्रफल में हम बताते हैं, क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लगता है। क्या लगता है? वर्ग लगता है। यहाँ पे 3850 वर्ग सेंटीमीटर कर दीजिए आप, या सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। अगर इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, अगर हिंदी में लिखना है तो वर्ग सेंटीमीटर आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं आप, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा याद रखिए क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है और आयतन में क्यूब लगता है, घन लगता है। तो ये आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इतना समझ में आया? ठीक। अब आपको अगली वीडियो में वृत्तखंड बताया जाएगा, थोड़ा 2 मिनट समझ लीजिए। जैसे यहाँ से ये है, यहाँ पे ये चाप लग गया, ये वृत्त का खंड हो गया। ये क्या हो गया बच्चा? वृत्त का खंड। अब यहाँ से यहाँ आया है तो ये हो जाएगा आपका रेडियस। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा। अब एक चक्कर यदि ये है आपका वृत्त है, तो जब भी एक चक्कर लगता है तो ये वृत्त का जो है इसका मान होता है 360। इस पूरे वृत्त का मान, इसके चारों ओर जब ये चला, यहाँ से मान लो यहाँ चला और ये चलते 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 पूरा यहाँ एक राउंड लगाता है, तो कितना घूमता है? ये 360 अंश घूमता है। ठीक है, तो जब यहाँ से 360 अंश घूमा तो यहाँ से कट गया। कटने का मतलब ये है कि ये हमारा जो वृत्तखंड हुआ, वृत्त का खंड, तो ये ऐसे हुआ, तो ये यहाँ से इतना निकल आया है। तो जब ये निकल आया है तो यहाँ से क्या करके निकलना होगा? अंश बनाकर निकला होगा। क्या बनाकर निकला होगा? अंश बनाकर निकला होगा। भाई 360 में इतना निकल आया, कितना निकला? इतना निकला, तो कुछ न कुछ इसने बनाया होगा। तो यही तक चर्चा कल अगली वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से जो आज पढ़ाया गया है उसको आज रिवीजन कर लीजिएगा, अपने से कुछ भी रेडियस मान लीजिएगा, व्यास मान लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस अपने से जब मान के करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। यहाँ भी समझ में आया होगा कुछ न कुछ, जो ना समझ में आया हो कमेंट में कर दीजिएगा, उसमें कमेंट दे करके अगली वीडियो में आपका पूरा डिस्कशन पूरे कर देंगे। ठीक है, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।